बहुत नशे करती है यार सौरभ जोशी की वाइफ। लव्ड द अच्छा? ड्रिंक्स एट दिस प्लेस। बोला है। ड्रिंक्स, ओ भाई तो फुल लव्ड द ड्रिंक्स, ओ भाई हर जगह पीती है भाई, ये तो नशेड़ी है। अरे ओ ये कौन है? हु इज दिस गाय भाई? सोचो तुम अपनी जिंदगी का सबसे पर्सनल डिसीजन ले रहे हो, शादी, लेकिन अगले ही दिन तुम ट्रेंडिंग में हो हेट के लिए। तुम्हारी वाइफ की शक्ल डिस्कस की जा रही है इंटरनेट पर, तुम्हारा पास्ट डिस्कस किया जा रहा हो, तुम्हारी नियत डिसाइड करी जा रही है और तुम्हारा फ्यूचर प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और सबसे स्कैरी पार्ट वो लोग कर रहे हैं जो तुम्हें जानते तक नहीं है। आज के टाइम पर इंटरनेट पर शादी दो लोगों की हो रही है, लेकिन पूरा इंटरनेट ट्रायल कर रहा है। और हाँ, सबसे बेकार बात, जजमेंट सीधा लड़की के ऊपर आ रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इंडिया में शादी को लेके कांग्रेचुलेशन कम इन्वेस्टिगेशन ज्यादा हो रही है, और इन्वेस्टिगेशन ज्यादातर लड़की के ऊपर ही होती है। लड़का तो हार्ड वर्क हो जाता है, हीरो हो जाता है, इंस्पायर्ड और हम्बल हो जाता है, लेकिन लड़की गोल्ड डिगर, अटेंशन सीकर या फेम हंगरी, पास्ट डाउटफुल हो जाता है उसका। जब सौरभ जोशी की शादी हुई थी तो फिंगर सीधा लड़की के ऊपर उठे थे। लोग स्पैम कमेंट करने लगे, इससे बेटर मिल जाती, तू फंस गया भाई, अब ये चैनल संभालेगी क्या तेरा? आखिर क्यों इंसान इतना ज्यादा गिर जाता है कि वो किसी को भी देखे बिना उसको हेट देने लग जाए, उसको हैरिस करने लग जाए। और ऐसे ही जब प्रेग्नेंट इंसान की शादी हुई तो सेम ड्रामा हुआ, सेम रिपीट, यही ड्रामा हुआ, सेम डायलॉग, बस करेक्ट चेंज थे। और ट्रेगेड इंसान की वाइफ की पर्सनैलिटी के ऊपर उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही कमेंट कर दिए और हद से ज्यादा मीम बनाए। और काफी लोग जो उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं, सालों से सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ थे, वही लोग उनके खिलाफ हो गए और बहुत ज्यादा मीम बनाए। भाई गिरने वाला क्लिप डाल देता हूँ, फनी हो जाएगा भाई। डेकोरेशन देखो गाइस, फनी, खाना आ गया गाइस, मजा आ गया। और स्पैम कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि हम तो सच बोल रहे हैं भाई, तुम्हें प्रॉब्लम शादी से नहीं है, प्रॉब्लम है तो वो बंदा सक्सेसफुल भी है, वो बंदा खुश भी है और उस बंदे को अपना मन पसंद लाइफ पार्टनर भी मिल गया। और तुम जब इन तीनों चीजों को साथ देखते हो, जो तुम्हारे अंदर का क्वाइटली ईगो है वो एक्टिवेट हो जाता है और तुम्हारा जो ये टॉक्सिक ट्रेट है वो बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद तुम उसकी वाइफ को, तुम उसके फैमिली मेंबर्स को हद से ज्यादा हैरिस और हेट देने लगते हो। लाइक तुम मुझे ये बताओ, एक इतना बड़ा नेशनल टीवी पर चलने वाला शो जिसमें हर टाइम गाली गलौज की जाती है, वो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि हमारी इंडिया की जनता बहुत ही ज्यादा सैडिस्ट है। उसको पसंद है लड़ाई झगड़ा देखना, बड़े बड़े स्टार्स को नीचे गिरते हुए देखना, उनको ना हर चीज में सीन क्रिएट चाहिए। अगर लड़की शांत है तो उसे एटीट्यूड कहेंगे, अगर लड़की हंसे तो उसे ओवर स्मार्ट कहेंगे, और अगर नॉर्मल है तो उसको बोरिंग कहा जाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट है तो उसको कंट्रोलिंग वुमेन कहा जाएगा। और अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि लोग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या फिर एक कोर्ट रूप में? तुम लोग उनकी रील्स एंजॉय करते हो, उनके शादी के मोमेंट्स पर एडिट्स करते हो, उनके मोमेंट्स से एंटरटेन होते हो, पर जैसे ही वो बोले भाई मुझे हट होता है तो तुम बोलते हो भाई तुमने ही तो अपनी फैमिली को इंटरनेट पर डाल रखा था, अब इन सब चीजों के लिए तो रेडी रहना चाहिए था, ड्रामा मत करो। और मुझे ये भी पता है जो इतना ज्यादा हेट दे रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोग इनकी रिलेशनशिप के ही लगे हुए हैं, और ज्ञान तो ऐसे दे रहे हैं जैसे उनको 4-5 शादी का एक्सपीरियंस हो। हाँ, माना कि वो पब्लिक फिगर है, 38 मिलियन सब्सक्राइबर वाला बंदा है, अच्छा कमाता है, गुड लुकिंग है, लेकिन कोई भी यूट्यूबर हो या फिर कोई नॉर्मल लड़का हो, उसको अपना पूरा हक है अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का। तुम्हें ऐसा कहने का कोई हक नहीं है कि उसकी लाइफ पार्टनर इतनी अजीब क्यों दिख रही है, उसकी पर्सनैलिटी इतनी बेकार क्यों है, क्योंकि ये रियल लाइफ है, कोई नेटफ्लिक्स का शो नहीं जहाँ पर आप कास्टिंग डायरेक्टर हो और किसी भी यूट्यूबर के लिए परफेक्ट वाइफ
चूज कर सको। मेरा एक सवाल है, अगर कल आपकी सिस्टर किसी पॉपुलर इंसान से शादी कर ले और लोग बोले कि ये फेम के लिए आई है, इसका करेक्टर डाउटफुल लग रहा है, इसका रेट क्या है, तो क्या तब भी आप लोग यही बोलोगे ये पब्लिक फिगर था, इसके लिए तो रेडी रहना चाहिए था? नहीं ना, तो तुम भी कॉल आउट करोगे ना, जैसे उनके सारे फैमिली मेंबर कर रहे हैं। ये सारी चीजें एक मेंटल हैरेसमेंट है। लास्ट बात यही कहना चाहूंगा कि कोई कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, कोई कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, शादी दो लोगों का डिसीजन होता है। चाहे वो कितने भी बड़े स्टार हो, चाहे वो कितने भी बड़े यूट्यूबर हो, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दुनिया नहीं बना सकती। और हाँ, तुम्हारा हीरो भगवान नहीं है और उसकी वाइफ तुम्हारा एंटरटेनमेंट नहीं है।